व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है? इट इज द network of designed network of 4 resistances used for finding the unknown resistance, used for finding the unknown resistance. Clear? It is the design network of 4 resistances used for finding the unknown resistance. और ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज जो है ये किसके ऊपर वर्क करता है? ये बैलेंस, when bridge is balanced, तो जो पहले मैं सर्किट डायग्राम बनाता हूं, इसमें ये 4 रेजिस्टेंसेस होती हैं। P, Q, P, Q, R, S। Arranged in the form of a quadrilateral PQRS, galvanometer, and a टैप की, इसको बोलते हैं टैप की। टैप की होती है, इसमें टैपिंग की जाती है, मूवमेंटेड पीरियड के लिए सर्किल क्लोज करना, तो उसके इसमें इसको यूज किया जाता है। बैटरी एंड वन वे की K1 इज कनेक्टेड अक्रॉस A एंड C, A और C के बीच में लगा देते हैं, राइट। तो ये इसका सर्किट डायग्राम रहेगा। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या हो गया? डिजाइन नेटवर्क ऑफ 4 रेजिस्टेंसेस यूज्ड फॉर फाइंडिंग द अननोन रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर या वायर, ठीक है। और इसमें जब 4 रेजिस्टेंसेस जो है दे आर अरेंज्ड एज शोन इन द फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, ये आ गया A, B, P, B, C में Q, A, D में R और D, S, D, C में S। B और D के बीच में हम गैल्वेनोमीटर और टैपिंग की कनेक्ट कर देते हैं। A और C के बीच में हम क्या कनेक्ट कर देते हैं? बैटरी एंड वन वे की। नाउ जैसे ये की को क्लोज करेंगे तो क्या होगा? करंट फ्लो होगी, आई करंट। अब ये आई करंट जो है यहाँ पे ए पॉइंट पे अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ जंक्शन रूल ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। सपोज जो P से करंट जा रही है इसको हम IP या I1 नाम दे सकते हैं, और जो R से आई इसको नाम दे देते हैं IR भी लिख सकते हैं, या I2 से I1 और I2। अब I1 करंट जो है वो B पॉइंट पे पहुंचेगी और यहाँ पे फर्दर इसको 2 रास्ते मिलने हैं, 2, ठीक है। एक तो आ गया हमारे पास Q और दूसरा क्या हो गया? गैल्वेनोमीटर। और गैल्वेनोमीटर के अंदर जो रेजिस्टेंस होगी वो G होगी, जिसको गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस का नाम देते हैं। तो सपोज I1 से IG करंट जो है वो कहां से आ रही है? गैल्वेनोमीटर से। और ऑब्वियसली यहाँ पे क्या रह जाएगी? I1 माइनस IG, कहां से? Q से। अब जब की को क्लोज करेंगे, टैप की क्लोज करेंगे, तो क्या होगा? IG जो है इसको ज्वाइन करेगी, किसको? I2 को, और
एस रेजिस्टेंस में I2 प्लस IG करंट जो है वो पास करेगी, फ्लो करेगी। अब ये I1 माइनस IG, I2 प्लस IG सी पॉइंट पे मीट करेंगी, माइनस IG प्लस IG, I1 प्लस I2 किसके बराबर हो जाएगा? I के बराबर। तो अगेन सेम करंट I जो है दैट फ्लोज टू द सर्किट। तो इस तरीके से जब इसकी ये सर्किट डायग्राम है और करंट फ्लो मैंने शो किया। लेकिन ये जो ब्रिज होता है इसको बैलेंस कंडीशंस पे ही हम इसके ऊपर वर्क करते हैं, राइट? कि जब ब्रिज बैलेंस होगा देन ब्रिज इज बैलेंस्ड, देन potential difference between B and D when bridge is balanced, then potential difference between B and D is 0. That is when tapping key is closed, galvanometer shows zero deflection. जीरो डिफ्लेक्शन का मीनिंग क्या होगा? IG करंट की वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी, राइट? एंड इन दिस कंडीशन P by Q is equal to R by S. P by Q is equal to R by S. Ratio of the arms जब वो बराबर होगी, कौन सी आर्म? AB BC, इनकी रेशो किसके बराबर होगी? AD DC के बराबर। तो ये इसका प्रिंसिपल है और ये प्रिंसिपल हमने ड्राइव करने में, दोबारा आपको रिपीट कर रहा हूं। व्हीटस्टोन ब्रिज जो है दैट इज द डिजाइन नेटवर्क ऑफ 4 रेजिस्टेंसेस। इसको व्हीटस्टोन ने डेवलप किया था, ठीक है? और इसको जो है वो हम टेलीग्राफ ऑफिस में यूज करते थे, टेलीग्राफ वायर का रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए। इसलिए इसको व्हीटस्टोन ब्रिज पोस्ट ऑफिस बॉक्स का नाम भी देते हैं, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में इसको यूज किया जाता था टेलीग्राफ वायर की रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए, राइट? तो वहां से इसको पोस्ट ऑफिस बॉक्स का नाम भी दिया जाता है। तो इसमें क्या होता है? 4 रेजिस्टेंसेस होती है, जिससे हम इसमें जो हमारे पास R जो होगी, जब हम लेंगे तो R जो होगी दैट इज द नॉन वेरिएबल रेजिस्टेंस, नॉन वेरिएबल रेजिस्टेंस होती है। P और Q जो है ये दोनों जो है वो क्या होंगी? ये भी हमारे पास वेरिएबल रेजिस्टेंस है। और S जो है जो हमने फाइंड कर दी, तो यहाँ से इसका ये यहाँ से हम इसका फार्मूला जो है वो ड्राइव करेंगे प्रिंसिपल। तो 4 रेजिस्टेंसेस होती हैं which are arranged in the form of a quadrilateral A B C D, ठीक है? गैल्वेनोमीटर टैपिंग की जो है दैट इज कनेक्टेड बिटवीन B and D, और बैटरी एंड वन वे की इज कनेक्टेड बिटवीन A and C। जब हम K1 की को क्लोज करेंगे करंट फ्लो करेगी। अब ये करंट I जो है वो A पॉइंट पे है, इट डिवाइड्स इटसेल्फ इनटू I1 एंड I2। I1 जो है दैट पासेस फ्रॉम P एंड I2 जो है दैट पासेस थ्रू R या flows through R. Now at point B, I1 जो है again divide itself into IG and I1 minus IG. IG current flows through galvanometer and I1 minus IG current flows through Q resistance. ठीक है? Now at point D, IG joins I2 and I2 plus IG current flows through resistance S. ठीक है? Now at point C again सेम करंट I जो है दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। यहाँ पे मीट करेंगे इसको सेम। और ये व्हीटस्टोन ब्रिज जो होता है ये इसका ये बैलेंस कंडीशंस के ऊपर काम करता है, राइट? नाउ व्हेन ब्रिज इज बैलेंस, तो उस केस में क्या होगा? गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन देगा। जीरो डिफ्लेक्शन का मतलब क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B और D के बीच में क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इसका मीनिंग क्या होता है? पोटेंशियल एट पॉइंट B इज इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट D। इन दोनों का पोटेंशियल जो है वो बराबर होगा। जब दोनों का पोटेंशियल बराबर होगा तो उस केस में, और वो कैसे किया जाता है? इन रेजिस्टेंसेस को एडजस्ट किया जाता है।
4 रेजिस्टेंसेस हैं, S तो अननोन है, तो P जो होती है, R जो है ये भी हमारे पास, इसको भी हम चेंज कर सकते हैं, P और Q को भी, तो इनको एडजस्ट किया जाता है ताकि गैल्वेनोमीटर जो है हमें 0 डिफ्लेक्शन शो करे। ठीक है, और जब ये बैलेंस होगा तो उस केस में P बाई Q जो है वो किसके बराबर होता है, R बाई S के बराबर। P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S। तो ये इसका प्रिंसिपल आ गया। और ये प्रिंसिपल जब हमने ड्राइव करना है कहां से, फ्रॉम किरचॉफ्स लॉ। नाउ यूजिंग किरचॉफ्स लॉज या वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स लॉ टू लूप, कोई भी ले सकते हैं, जैसे मर्जी लो आप, ये लो, ठीक है, या ये भी ले सकते हैं, जितनी भी लूप पॉसिबिलिटी कोई भी ले सकते हैं। अगर हमने लूप वो लेनी होती जिसमें ये सारी करंट हमारी आ जाए और रेजिस्टेंस भी, ठीक है, उस तरीके की लूप को हमने इमेजिन करना होता, लेना होता है। तो लूप ले लेते हैं A B D A, ये लिए, और मैं ये शो किए, तो क्या होगा, I1P प्लस IG इंटू G, वेयर G इज द गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस, और यहां पे अपोजिट है तो माइनस I2R। तो चेंजेस इन पोटेंशियल जो है इन ए क्लोज लूप किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। तो ये पोटेंशियल तो है ना, V किसके बराबर है, IR। तो I1 लूप की डायरेक्शन में है, IG G ये भी लूप की डायरेक्शन में है, I2 अपोजिट है तो माइनस होगा। नाउ दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। अगेन टू लूप कौन सी, B C D B। अब इस लूप को हम अप्लाई करेंगे B C D B, तो क्या होगा यहां पे, I1 माइनस G इंटू Q, करंट लूप की डायरेक्शन में है और यहां पे अपोजिट आ रही है, लूप ऐसे आ रही है, करंट ये है, तो क्या होगा, माइनस I2 प्लस IG इंटू S। अब जब यहां से जा रहे हैं तो IG करंट की डायरेक्शन जो है वो लूप जो हमने इमेजिन की उसके अपोजिट है, तो क्या होगा, माइनस IG इंटू गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस, और ये भी क्या होगा, क्लोज लूप में टोटल करंट वोल्टेज 0। दिस इज सेकंड इक्वेशन, right? Now when bridge is balanced, when bridge is balanced, तो IG की वैल्यू क्या हो गया, 0। गैल्वेनोमीटर शोज 0 डिफ्लेक्शन, तो IG की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो ये जो इक्वेशंस है फर्स्ट एंड सेकंड, देयरफॉर इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगी, I1P ये 0 हो गया, माइनस I2R इज इक्वल टू 0, और I1P इज इक्वल टू I2R। दिस इज थर्ड इक्वेशन। अब यहां पे आते हैं इस इक्वेशन में, I1 इंटू Q, IG 0 माइनस I2 इंटू S, IG अगेन 0 और ये भी 0, किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर। और I1Q is equal to I2S, this is 4। now divide third by fourth, I1P divided by I1Q is equal to I2R divided by I2S। तो
P by Q is equals to R by S, right? Or PS is equals to RQ. Product of opposite resistances P into S is equals to R into Q. और S हमें फाइंड करना होता है तो ये फार्मूला बड़ा बनता है RQ डिवाइड बाई P, राइट? तो ये था इसका प्रिंसिपल। कहां से ड्राइव किया? किरचॉफ से दोनों लॉज, यंगस्टन रूल भी यूज हो रहा है करंट को डिवाइड करने के लिए और सेकंड लॉ भी। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आप लोगों ने नोट कर लेना है। और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं? अब जो इसकी सेंसिटिविटी जो होती है वो डिपेंड करती है रेजिस्टेंसेस के ऊपर, ठीक है? तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि ब्रिज जो है दैट बिकम्स मोर सेंसिटिव when all the resistances are comparable. The bridge is more sensitive when all the four resistances are comparable. Right? अब ये जो है हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट, इट इज बेस्ड ऑन नल मेथड। नल मेथड क्या होगा? जब हम टैपिंग की को क्लोज करेंगे, गैल्वेनोमीटर जो है दैट शोज जीरो डिफ्लेक्शन, तो इट इज बेस्ड ऑन नल मेथड। तो जब अब ये रिलेशन जो हमारा आ रहा P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S, तो यहां पे कहीं पे भी सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस या गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस वो हमारे रिलेशन में इन्वॉल्व नहीं हो रही है, ठीक है? तो इस केस में बैटरी की रेजिस्टेंस और गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। तो पॉइंट क्या है? इट इज बेस्ड ऑन नल मेथड, हेंस द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल and resistance of galvanometer do not affect the null point. It is based on null method, hence the internal resistance of the cell and the resistance of the galvanometer do not affect the null point. null point के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट, अब यहां पे इस मेथड में हम करंट और वोल्टेज को मेजर नहीं कर रहे हैं, हम क्या फाइंड करते हैं? रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो जो एमीटर, अगर हमने एमीटर लगाया हुआ करंट लगाने मेजर करने के लिए, तो एमीटर की रेजिस्टेंस, अगर वोल्ट मीटर भी लगाया हुआ पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए, तो उनकी जो रेजिस्टेंस होंगी उनका भी इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट क्या आ गया? एज द मेथड डज नॉट इन्वॉल्व द मेजरमेंट ऑफ करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस, measurement of current and potential difference. So the resistances of ammeters and voltmeters do not affect, resistances of ammeter and voltmeter do not affect the measurement
अब इसकी एक लिमिटेशन है, इट इज नॉट सुटेबल फॉर मेजरिंग वेरी लो एंड वेरी हाई रेजिस्टेंसेस। इससे ना ही हम वेरी लो रेजिस्टेंसेस और वेरी हाई रेजिस्टेंसेस जो उनको फाइंड नहीं कर सकते, राइट। तो ये इसकी लिमिटेशन है। अब ये नल मेथड के ऊपर बेस करता है, तो जब ब्रिज बैलेंस होगा तो अगर हम गैल्वेनोमीटर और बैटरी को इंटरचेंज कर देंगे तो उस केस में रेजिस्टेंसेस के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, राइट। व्हेन ब्रिज इज बैलेंस, गैल्वेनोमीटर और बैटरी को अगर इंटरचेंज कर देते हैं कि गैल्वेनोमीटर यहाँ लिया, बैटरी यहाँ पे, तो नल पॉइंट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें फाइंड करनी होती है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब ये कंडीशन है ना सी कि पोटेंशियल एट पॉइंट बी इज इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट डी, तो मींस दोनों पॉइंट का पोटेंशियल बराबर होगा। अगर नॉर्मली क्या होगा, अगर इसका ज्यादा तो यहाँ से करंट इधर आ रही है, अब मैंने यहाँ पे I1 माइनस IG लिया, अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा होता तो IG ने यहाँ से जाना था, तो यहाँ I2 माइनस IG होना था और यहाँ पे I1 प्लस IG, तो जैसे मर्जी के उसको लेकिन ये वर्क किस में करते हैं, नल मेथड में, मींस इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस जो वो क्या होता है, बराबर होता है। तो जब बराबर होगा तो कोई भी करंट जो यहाँ से फ्लो नहीं करेगी, तो उस केस में हम इसके गैल्वेनोमीटर को क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द ब्रिज। अब ये क्या हो जाएगी, जब ये इसको नेग्लेक्ट करेंगे हम, तो P और Q क्या है, सीरीज में ऐड हो जाएंगी, R और S ये भी सीरीज में, तो ये भी ऐड हो जाएंगी, ठीक है। तो P Q R S सीरीज में, और ये क्या है, पैरेलल में। तो ये हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या हो जाएगा, P प्लस Q इंटू R प्लस S डिवाइड बाई P प्लस Q प्लस R प्लस S। तो ये इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने का या तो तरीका क्या है कि इसका प्रिंसिपल निकाल के या डायरेक्ट हम ले सकते हैं, P प्लस Q इंटू R प्लस S, क्योंकि पैरेलल में दो रेजिस्टेंसेस दी हो तो क्या लेते हैं हम, R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। रेजिस्टेंस क्या होगी मेरे पास, P प्लस Q इंटू R प्लस S। तो यहाँ पे हमने जैसे दो रेजिस्टेंसेस दी थी, जिसकी पैरेलल में R1 एंड R2, तो फार्मूला क्या रहता है, R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, और वही हम ले रहे हैं, ठीक है। अब जब ब्रिज बैलेंस होगा तो ये गैल्वेनोमीटर और बैटरी को अगर हम इंटरचेंज करते हैं तो नल पॉइंट पे देयर इज नो इफेक्ट, तो इसलिए हम इनको BD और AC को कंजुगेट आर्म्स का नाम भी देते हैं, ठीक है। दे आर आल्सो नोन एज कंजुगेट आर्म, कि बैटरी और गैल्वेनोमीटर को चेंज करने से देयर इज नो इफेक्ट ऑन द नल पॉइंट, तो सो दे आर आल्सो नोन एज कंजुगेट आर्म। तो ये था हमारा कीस्टोन ब्रिज और उसका प्रिंसिपल। अब इसमें जो हमारे एक तो मेरे रेजिस्टेंसेस के क्वेश्चन थे, एक तो इसी शेप फॉर्म में होगा, और एक बड़ा कॉमनली इस टाइप का सर्किट हमें दिया होता है, 1 रेजिस्टेंस 2 3, ठीक है, और एक रेजिस्टेंस यहां पे होगी और एक यहां पे होगी। आपको P और Q के बीच में रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, तो उस केस में हमारे पास ये, या इसको हम नाम देते हैं ये A और C के बीच में रेजिस्टेंस फाइंड करनी, तो उस केस में ये P हो जाएगी, ये Q होगी, ये R होगी, ये S होगी, और ये गैल्वेनोमीटर होगी, और इसको नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा। तो एक तो ये रहता है इसका, या इस टाइप का बड़ा ये कॉमन कॉम्बिनेशन है जो आपको दिखेंगे, एक इसमें इस टाइप का रहता है, A एंड C। अब यहाँ पर गैल्वेनोमीटर ये रेजिस्टेंस होगी, ये होगी P, ये होगी Q, ये होगी R, और ये होगी S। आपको A और B के बीच में तो क्या होगा, ये भी वही बन रहा है, यहाँ से इसको उठाओगे यहाँ से, तो ये इसके जो कॉमन कॉम्बिनेशन है
बाकी और जो भी होंगे, यहाँ पर भी 5 रेजिस्टेंसेज है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करनी है तो ध्यान से देखना कहीं ये व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर तो नहीं बेस कर रहा है। अब इसकी एक एप्लीकेशन है, तो 2 मिनट के लिए हम ब्रेक लेंगे और उसके बाद दोबारा कंटिन्यू करूंगा। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, एक ही एप्लीकेशन है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की, मीटर ब्रिज और स्लाइड बाय ब्रिज। ठीक है, इट इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ मीटर ब्रिज और स्लाइड बाय ब्रिज यूज फॉर फाइंडिंग द अननोन रेजिस्टेंस, और ये आपका प्रैक्टिकल भी है, और इसमें 2-3 प्रैक्टिकल है जो इसके ऊपर बेस करते हैं। और इसका प्रिंसिपल क्या है, दैट इज P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई S, इस प्रिंसिपल के ऊपर बेस करता है। अब जो मीटर ब्रिज है, मीटर ब्रिज में क्या होगा, लॉन्ग वायर of length one meter adjusted on a wooden board, एक वुडन बोर्ड के ऊपर लॉन्ग वायर किसकी होती है, कॉन्स्टेंटिन या मैंगनीन की। ठीक है, जिसको वुडन बोर्ड के ऊपर हमने एडजस्ट किया होता है, और ये आ गया मीटर स्केल 0 to 100, या इधर से आ रहे हैं तो ये 0 और ये 100। ठीक है, और यहां पे क्या होगा, कॉपर की स्ट्रिप्स होती है जिनका एरिया जो है वो ज्यादा होगा, एल शेप्ड, फिर गैप, अनदर कॉपर स्ट्रिप, फिर गैप, और फिर अनदर कॉपर स्ट्रिप। ये इस शेप का आपको मीटर ब्रिज मिलेगा लैब में। ये क्या होंगे, कॉपर स्ट्रिप हैविंग लार्जर एरिया, क्योंकि एरिया इसलिए लिया होता है क्योंकि एरिया रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो फिर जब हम रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं तो ये वाला पोर्शन जो है वो लेंथ को उसको इंक्लूड नहीं किया जाता है, इसलिए एरिया को बढ़ा देते हैं। और ये लॉन्ग वायर जो है यहाँ पे एडजस्टेड होती है, यहाँ पे भी एक टर्मिनल होगा कनेक्शन के लिए, ये तो ये आ गया मीटर ब्रिज। अब इसके कनेक्शंस क्या हैं, कैसे कनेक्ट करते हैं, अ बैटरी and one way key K1 is connected between the two ends, और जिस एंड में पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट किया होता है इसको हम बोलते हैं जीरो एंड भी बोला जाता है, और ये ए बोलेंगे हम यहाँ पे, ये बैट, और ये वाला एंड जो है इसको हम सी बोलेंगे, राइट। देन अ रेजिस्टेंस बॉक्स इज कनेक्टेड इन फर्स्ट गैप, यहां से हम आर रेजिस्टेंस है वो सिलेक्ट करेंगे, वेरिएबल रेजिस्टेंस, जिसको हम डिफरेंट के लिए चेंज करते हैं। और यहां पर नेक्स्ट गैप में क्या होती है, अननोन रेजिस्टेंस जो हमने फाइंड करनी है एस। तो जब प्रैक्टिकल लेंगे तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं, फिर सीरीज और पहले तो वो यहीं पे लगाएंगे। उसके बाद ये ए पॉइंट भी हो गया, सी भी हो गया, रह गया कौन, बी और डी। तो ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा हमारा डी पॉइंट, और यहां पे हमने क्या कनेक्ट किया होता है, एक गैल्वेनोमीटर जी, और गैल्वेनोमीटर के साथ एक लंबी सी वायर लगा के ये जो जॉकी के साथ अटैच कर देते हैं। जॉकी क्या होते हैं, स्लाइडिंग की।
अब यहाँ पे जो गैल्वेनोमीटर यूज किया जाता है सेंट्रल गैल्वेनोमीटर होता है। मेन जब ब्रिज बैलेंस होगा तो ये सेंटर में हमें डिफ्लेक्शन देगा। अब ये पोटेंशियल जैसे बी और डी, बी पे पोटेंशियल ज्यादा है तो इस तरफ डिफ्लेक्शन देगा, डी पे पोटेंशियल ज्यादा तो इस तरफ, या बी पे ज्यादा इस तरफ आ रही है तो बी पे ज्यादा तो उस तरफ। तो क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं ताकि गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दे। तो जब बी और डी का पोटेंशियल बराबर होगा तभी जीरो डिफ्लेक्शन। तो सेंट्रल गैल्वेनोमीटर जो वो यूज किया जाता है। अब जब ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास ये आ गया ए और डी के बीच में आर रेजिस्टेंस, डी और सी के बीच में कौन सी आ गई, एस रेजिस्टेंस, ठीक है। और गैल्वेनोमीटर और ये जॉकी ये टैप की का काम कर रहे हैं यहाँ पे। अब हमारी रेजिस्टेंसेस बची कौन सी, टी एंड क्यू। तो यहाँ पे की को क्लोज करेंगे, करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगी। सबसे पहले हम जॉकी को क्या करेंगे, एंड ए पे प्रेस करेंगे, गैल्वेनोमीटर एक रिफ्लेक्शन देगा, फिर हम इसको सी पॉइंट पे प्रेस करेंगे, गैल्वेनोमीटर की रिफ्लेक्शन जो वो अपोजिट होगी, ठीक है। यहां से हम क्या करेंगे, की को क्लोज करेंगे, चूज सम सुटेबल रेजिस्टेंस फ्रॉम आर, जॉकी को ए और सी पॉइंट पे प्रेस करेंगे, गैल्वेनोमीटर की रिफ्लेक्शन अपोजिट आएगी, राइट। उसके बाद हम क्या करेंगे, नल पॉइंट जो वो फाइंड करेंगे, जॉकी को स्लाइड करते जाएंगे डिफरेंट पॉइंट पे एंड सपोज दिस इज द पॉइंट। यहाँ पे गैल्वेनोमीटर ने हमें क्या शो की, जीरो डिफ्लेक्शन दी। तो इस पॉइंट का नाम होगा बी पॉइंट। ये कौन सा होगा, बी पॉइंट। अब ये जो यहां से लेके ए से लेके बी तक ये जो वायर है, ए से लेके बी तक जो वायर है इसकी लेंथ मेजर कर लेंगे एंड सपोज ये लेंथ क्या होगी हमारे पास L1 और टोटल लेंथ कितनी है 100। तो बी से सी जो होगी ये भी लेंथ कितनी हो जाएगी हमारे पास, दैट इज L2, ये होगी 100 माइनस L1, राइट। और ये जो ए बी है दैट इज द रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए बी, जो पी रेजिस्टेंस होगी, और बी सी जो है किसकी रेजिस्टेंस हो जाएगी, क्यू की। तो बन गया ब्रिज जी, ए बी के बीच में पी रेजिस्टेंस, बी सी के बीच में क्यू रेजिस्टेंस, ए डी के बीच में क्या होगी हमारे पास आर रेजिस्टेंस, डी और सी के बीच में क्या होगी एस रेजिस्टेंस। अब ये वाली लेंथ जो है वो इंक्लूड नहीं हो रही है, तभी एरिया को हमने बढ़ाया हुआ है, क्योंकि एरिया बढ़ने से रेजिस्टेंस जो है वो ऑलमोस्ट क्या हो जाएगी, नेग्लिजिबल हो जाएगी, नेग्लेक्ट, ठीक है। इसलिए एरिया जो हमने बढ़ाया। तो ये आ गई इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। अब इसका फार्मूला जो है वो ड्राइव करना हमने रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए। तो फ्रॉम द प्रिंसिपल क्या होगा, P by Q is equal to R by S। नाउ P by Q किसके बराबर जाएगा, P क्या होगी, रेजिस्टेंस ऑफ वायर AB, और Q क्या होगी, रेजिस्टेंस ऑफ वायर BC। अब हमारा रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। तो P by Q is equal to KL1 divided by KL2, K cancels, तो P by Q is equal to L1 by L2। now therefore R by S is equals to P by Q, R S by R रेसिप्रोकल ले लेंगे Q by P, और S हमने फाइंड करना है तो क्या हो गया R Q upon P, R S is equals to R into Q by P, P by Q क्या हो गया L1 by L2, तो Q by P क्या हो गया L2 by L1। तो ये इसका फार्मूला आ गया, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं S is equal to R, L2 किसके बराबर है 100 माइनस L1 डिवाइड बाई L1। तो अननोन रेजिस्टेंस है वो फाइंड करने का हमारे पास ये मीटर ब्रिज की हेल्प से रिलेशन आ गया, ठीक है। तो हमने क्या करना होता है, यहाँ पर जो रेजिस्टेंस बात है यहाँ से हम नॉन रेजिस्टेंसेस जो है तो वेरिएबल है, इससे हम कोई भी रेजिस्टेंस को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। वो चूज करते जाएंगे और
ब्रिज से जो है इसको चौकी को स्लाइड करके नल पॉइंट जो वो फाइंड करेंगे, और नल पॉइंट फाइंड करने के बाद L1 की लेंथ मेजर करेंगे। L1 आ गई तो ऑब्वियसली L2 जो है वो क्या होगा 100 माइनस है, तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। वी कैन फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस। तो यही आपका प्रैक्टिकल है। इसमें 3 पार्ट आपके आएंगे जब आप लैब में जाओगे। एक तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, तो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस फाइंड करने के बाद स्पेसिफिक के लिए आपको क्या चाहिए, स्पेसिफिक या रेजिस्टिविटी क्या होती है, यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो उसके उसका हमें या फिर लेंथ मेजर करनी पड़ती है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के लिए रेडियस फाइंड करना पड़ता है, तो वहां से स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आ जाती है। दूसरा प्रैक्टिकल क्या है, सीरीज का। तो सीरीज में हम 2 रेजिस्टेंस लेते हैं, पहले S1 लगाएंगे, उसकी रेजिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, फिर S2, फिर दोनों को कनेक्ट करके तो सीरीज हो गया। पैरेलल में भी वही दोनों को सेम कनेक्ट कर देंगे, फर्स्ट भी यहीं पे, सेकंड भी यहीं पे, तो पैरेलल। तो ये प्रैक्टिकल है आपके। तो अब इसके कुछ न्यूमेरिकल्स है वो, तो यहां से भी न्यूमेरिकल एग्जाम में आता है, तो 1-2 न्यूमेरिकल ले लेते हैं। आज के लिए तो एक ही होगा, बाकी कल लेंगे। राइट डाउन, find the magnitude of resistance X find the magnitude of resistance X X in the circuit as shown in the figure when question is find out the magnitude of resistance X in the circuit shown in figure when no current flows through resistance 5 ohms, when no current flows through resistor 5 ohms। ठीक है, नो करंट फ्लोज थ्रू, तो क्या होगा, इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट का क्या होगा, पोटेंशियल सेम होगा। नाउ फ्रॉम प्रिंसिपल ये और ये रेशियो और ये रेशियो बराबर होती है। नाउ फ्रॉम द प्रिंसिपल तो क्या होगा, x/18 इज इक्वल टू 2/6, तो x इज इक्वल टू 2/6 इंटू 18, तो x इज इक्वल टू 6 ओम। ये इसका आंसर रहेगा। अनदर क्वेश्चन, ये खुद करना आप लोग।
तो क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, calculate the current drawn from the battery by the circuit as shown in the figure। तो करंट निकालनी है I, तो करंट होती है V बाई R, आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। तो ये मीटर ब्रिज है, बैलेंस होगा, 5 ओम रेजिस्टेंस को हटा देंगे, 2 and 1 सीरीज, ये और ये सीरीज, एंड देन पैरेलल, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करिए और वहां से करंट आपकी आ जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं, कल इसके न्यूमेरिकल्स लूंगा और पोटेंशियोमीटर जो वो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टू रेजिस्टेंसेस in the two arms, two resistances in the two arms of the meter bridge are R is equal to 5 ohms and S respectively. When resistance S is shunted with an equal resistance, when resistance S is shunted with an equal resistance, the new balance length is found to be, the new balance length is found to be 1.5 L1, 1.5 L1, where L1 is the initial balancing length, where L1 is the initial balancing length. Calculate the value of S. Calculate the value of S. ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा बनेगा, ऐसे मैं डायग्राम से समझाता हूं। ये हमारे पास मीटर ब्रिज हो गया, ये आगे पोटेंशियोमीटर वायर, फर्स्ट गैप में R resistance that is 5 ohms is given, सेकंड गैप में इनिशियली हमने S रेजिस्टेंस कनेक्ट की हुई है, और ये आ गया हमारे पास गैल्वेनोमीटर, और ये आगे बैलेंसिंग लेंथ, ये सपोज A होगा, ये C होगा, ये बैलेंसिंग लेंथ है। ये लेंथ जब वो इनिशियल लेंथ कितनी दी है L1, तो ऑब्वियसली रिमेनिंग जो होगी वो क्या होगी 100 माइनस L1, दैट इज L2। तो फर्स्ट कंडीशन हम लेते हैं, फर्स्ट कंडीशन क्या होगी, पोटेंशियोमीटर जो है इसका प्रिंसिपल क्या है, P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई S, ये P होगा और ये Q होगा, या R बाई S जो है वो किसके बराबर हो गया, P बाई Q, P इज द लेंथ L1 और Q क्या होगी, लेंथ ऑफ वायर, इसके प्रोपोर्शनल होगी, दैट इज 100 माइनस L1। ठीक है, ये आ गया हमारे पास फर्स्ट केस जो हमें दिया हुआ। फर्स्ट केस में R कितना हो जाएगा, 5 बाई S इज इक्वल टू L1 डिवाइड बाई 100 माइनस L1, दैट इज गिवन। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि S के साथ हम एक रेजिस्टेंस शंट कर रहे हैं, मीन पैरेलल में लगा रहे हैं, सेम रेजिस्टेंस S,
तो जैसे इसके साथ पैरेलल में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, S/2 है ना, 1/s प्लस 1/s क्या होगा, 2/s, दैट इज S/2 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो सेकंड केस, R by S, R क्या होगा 5 और S क्या होगी, दैट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, शंट करने के बाद आ रही है जो S/2। अब यहाँ पे बैलेंसिंग लेंथ क्या होगी, बैलेंसिंग लेंथ दी है 1.5 L1, तो ये हो जाएगी 1.5 L1 डिवाइड बाई 100 माइनस 1.5 L1, ये कंडीशन होगी, ये हमें दिया। हमें S की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इनकी रेशियो ले लो। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, R 5 into 2 divided by S is equal to 1.5 L1 divided by 100 minus 1.5 L1. Say this is second. Divide second by first. Second क्या होगी, 5 2s are 10 by S into फर्स्ट में क्या होगा, S by 5, S upon 5 है ना, डिवाइड करना तो मल्टीप्लाई कर लिया रेसिप्रोकल। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, 1.5 L1 डिवाइड बाई 100 माइनस 1.5 L1 इंटू यह आ जाएगा, तो यह आ गया 100 माइनस L1 डिवाइड बाई L1। यहाँ S कैंसिल हो गया, ये 2, इसको सिंप्लीफाई करिए आप, यहाँ पे आपकी L1 की लेंथ जो वो आ जाएगी, ठीक है, ये 2 हो गया, यहाँ पे हमारे पास ये L1 कैंसिल हो गया, ये L1 बचेगा, ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 1.5 इंटू 100 माइनस L1 डिवाइड बाई 100 माइनस 1.5 L1। इसको सिंप्लीफाई करिए, L1 जो आ जाएगा आपका 100/3 सेंटीमीटर, ठीक है, सिंप्लीफाई करने के बाद। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ L1 इन इक्वेशन फर्स्ट। पुट द वैल्यू ऑफ L1 in equation first. क्या होगा, 5/s is equal to L1 कितना हो गया, 100/3 डिवाइड बाई 100 माइनस 100/3, राइट। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करिए इसको, और ये कैलकुलेट करने के बाद जो आपका आंसर आएगा 10 ohms, चेक कर लो उसको, तो ये आ गया हमारे पास रेजिस्टेंस। अनदर क्वेश्चन, और यहां से क्वेश्चन इस टाइप के, ये जो क्वेश्चन लिया ये भी आया हुआ एग्जाम में, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन अभी लिया हमने, ये 2019 में ही आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ मीटर ब्रिज, the null point is found at a distance of 40 centimeters. In a meter bridge, the null point is found at a distance of 40 centimeters, 40. ये प्रिंसिपल इसका P/Q is equal to R/S, ठीक है, R/S is equal to L1/L2, L2 आपको मालूम है 100 माइनस L1, ठीक है। तो नल पॉइंट
is found at a distance of 40 centimeters from point A. If the resistance of 12 ohm is connected in parallel with S, if a resistance of 12 ohms is connected in parallel with S, the null point occurs at 50 centimeters, 50. The null point occurs at 50 centimeters from A. Calculate the values of R and S. Calculate the values of R and S. और इसके लिए फिगर बनानी है तो बना सकते हैं, नहीं बनानी है तो उसको रहने दो। हम ए पॉइंट हो गया, यहां से हम लेंथ को मेजर कर रहे हैं, ठीक है। अब हमारे पास यहां पे सेम कैसे लेना है। फर्स्ट केस में आर बाई एच किसके बराबर हो जाएगा, L1 कितना 40, L2 कितना हो जाएगा 100 माइनस 40 दैट इज 60। R बाई एच जो है वो किसके बराबर हो गया 2/3। फर्स्ट सेकंड केस में R, अब X के साथ क्या कर रहे हैं हम, 12 ओम रेजिस्टेंस जो है वो पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं। X के साथ क्या कर रहे हैं 12 ओम रेजिस्टेंस इन पैरेलल, तो दो रेजिस्टेंसेस होगी, तो क्या होगा हमारे पास 12S डिवाइड बाई 12 प्लस S, 12S डिवाइड बाई 12 प्लस S, R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 वैसे इज इक्वल टू, अब बैलेंसिंग लेंथ कितनी होगी 50, तो L1 50 है तो L2 भी 50 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा R इंटू 12 प्लस S डिवाइड बाई 12S इज इक्वल टू 1। दिस इज इक्वेशन सेकंड। अब इनको सिंप्लीफाई करिए, आप सिंप्लीफाई करिए और S की वैल्यू फाइंड करिए पहले, और फिर S की वैल्यू आ गई तो हम फर्स्ट इक्वेशन में S की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो R जो है वो भी हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, ये क्या हो जाए, हाँ जी बच्चे, हाँ जी बच्चे, हाँ जी ठीक है, कि मैं करता हूं। तो ये पहले लेंथ कितनी है, बैलेंसिंग लेंथ 40 है, दूसरी बार कितनी है 50 है, ठीक है। जब हम क्या कर रहे हैं 12 ओम रेजिस्टेंस जो है वो S के साथ पैरेलल में लगा रहे हैं, तो ये इक्वेशन बन जाएगी। अब इसमें क्या होगा R बाई एस इज इक्वल टू, दैट विल बी इक्वल टू 12 डिवाइड बाई 12 प्लस S। अब R बाई एस जो है वो किसके बराबर है 2/3, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2/3 इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाई 12 प्लस S। यहाँ से सिंप्लीफाई करो, S की वैल्यू जो है वो आ जाएगी आपकी 6 ओम। अब S आ गया तो पुट द वैल्यू ऑफ S इन इक्वेशन फर्स्ट, तो हमारे पास R जो है इसकी वैल्यू भी आ जाएगी, तो R जो है वो हमारे पास आएगा 4 ओम। तो ये आंसर है, इसको चेक कर लो आप।
अब अगर यही सेम क्वेश्चन जब हमारे पास क्या है, पैरेलल के बजाय अगर हमें सीरीज में दिया होगा तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 प्लस एच, तो उसी के अकॉर्डिंग एच और आर की वैल्यू जो आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो आप लोग जो है ये इसको दोनों तरीके से कर सकते हो, सीरीज या पहले इसी टाइप का क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है।